अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, ये आपका कन्वर्जेंस का फर्स्ट थ्योरम है। दिस इज सिंपल, यानी कि ये काफी आसान थ्योरम है। और दूसरी बात ये कि जो ये थ्योरम है, दिस इज फॉर द सीक्वेंस ऑफ अ बाउंडेड वेरिएबल फंक्शन ऑन अ फाइनाइट वेरिएबल सेट ई इफ एफ एन कन्वर्जेस टू एफ ऑन ई। अच्छा, यहाँ पे मैं ये लिखना भूल गई हूँ, कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली। ठीक है, जो आपकी कन्वर्जेंस है वो यूनिफॉर्म है। अगर आप जो है सीक्वेंस जो है, अगर आपका एफ एन जो है वो सारे का सारा ई से आर मेड रियल वैल्यू फंक्शन, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपका एफ एन है वो यूनिफॉर्मली बाउंडेड है, यानी कि एफ एन इज लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू वन ऑन ई। ठीक है, सो यूनिफॉर्मली बाउंडेड है, तो आपका गिवन क्या है, ये गिवन चीजें हैं बेसिकली। सो अगर आपका एफ एन जो है वो कन्वर्ट कर रहा है एफ को, ठीक है, यूनिफॉर्मली, ठीक है, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली ओनली, ठीक है, देन देन क्या है, देन द लिमिट of the integrals of fn is equal to the integral of the limit of function. So integrals of the limit function क्या आपका integrals of f, ठीक है, on e, ये ध्यान में रखें, ये इंटेग्रल जो है ये आपका e पे है। सो क्वेश्चन ये है बेसिकली, दिस इज द फर्स्ट थ्योरम, और क्वेश्चन बेसिकली ये है आपका कि अगर आपकी कन्वर्जेंस जो होती है, सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल फंक्शंस की कन्वर्जेंस होती है किसी भी वेरिएबल डोमेन में, देन अंडर व्हाट कंडीशन द लिमिट ऑफ द इंटेग्रल, लिमिट ऑफ द इंटेग्रल इज इक्वल टू द इंटेग्रल ऑफ द लिमिट। ये जो चीज है ना, ये बेसिकली क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, सो ये फर्स्ट थ्योरम आपको ये कह रहा है कि अगर तो कन्वर्जेंस, अगर तो आपका सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है, सारे का सारा यूनिफॉर्मली बाउंडेड है ई पे, और दूसरी बात ये है कि आपका, सो इस थ्योरम के अंदर सीक्वेंस यूनिफॉर्मली बाउंडेड है ई पे, और दूसरा दूसरा ये कि आपका जो ई है वो गिवन है कि उसका मैयर जो है वो फाइनाइट। ठीक है, अगर तो ये सिचुएशन है, तो इस केस में आप लिमिट कैन बी टेकन इनसाइड द इंटीग्रल। सो ये थ्योरम बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो प्रूफ जो है वो इसका ऐसे डिफिकल्ट नहीं है, प्रूफ बेसिकली डेफिनेशन बेस ही है, ये मैं आपको बता दूं। सो बेसिकली योर सीक्वेंस इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड। सो इसका मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट, अच्छा ये मैं प्रूफ नहीं बता रही थी, ये आपको मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि एक्चुअली स्टेटमेंट के अंदर ये लिखा गया हुआ है, ये जो इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, सो प्रूफ मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ कि एज your Fn is uniformly bounded है on E पे. So what does that mean? This implies there exists a number m is positive such that all the arcs of Fn's, ठीक है, is less than equal to m on ई आप कह दें। सो ये बेसिकली क्या होता है आपका, जो अब देखेंगे अगर आपका ग्राफ है, तो ये अगर मैं एम ले लेती हूँ, ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि ये y इज इक्वल टू एम जो है वो एक लाइन है। सो ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली ये कह रही है कि फंक्शंस की जितनी भी आर्क्स हैं फ्रेंड्स की, वो एम से नीचे ही नीचे, ठीक है, वो ऊपर नहीं जा रही इसके। ठीक है, बेसिकली यूनिफॉर्मली बाउंडेड की कंडीशन है। सो दिस इज इक्वल टू बेसिकली से दैट एफ एन एक्स is less than equal to m for all x belongs to e. ओके, अच्छा ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है। अगर आपका फंक्शन यूनिफॉर्मली बाउंडेड है, यानी कि अगर आपका एफ एन जो है वो लेस देन इक्वल टू एम है ऑन ई पे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लिमिट एन इंटेग्रल्स ऑफ एफ एन जो होगा वो भी लेस देन इक्वल टू एम होगा, दैट इज द लिमिट फंक्शन ऑन ई पे। ठीक है, अब लिमिट आपको पता है मॉड जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो कॉन्टिन्यूटी को यूज करके लिमिट कैन बी टेकन इनसाइड द मॉडुलस। सो द मॉड ऑफ द लिमिट ऑफ एन एफ एन इज लेस देन इक्वल टू एम ऑन ई। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट योर एफ मॉड ऑफ एफ इज लेस देन इक्वल टू एम ऑन ई। सो व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब ये है कि एफ जो है, जो लिमिट फंक्शन है, इज बाउंडेड, बाउंडेड ऑन ई। ठीक है, सो ये तो कंडीशन होगी। अब सेकंड आपका ये है कि चूंकि आपका एफ एन जो है वो कन्वर्ट कर रहा है, अच्छा यहाँ से आप ये भी रिजल्ट कह सकते हैं कि यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल फंक्शन ऑलवेज कन्वर्जेस टू अ बाउंडेड वेरिएबल फंक्शंस। ठीक है, सो अब सेकंड कंडीशन आपकी है कि एफ एन जो है वो कन्वर्ट कर रहा है एफ को
यूनिफॉर्मली। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये दोनों एरो जो है वो मैं यूनिफॉर्म के सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सो ये चीज किसके इक्वलेंट है? ये चीज इक्वलेंट है फॉर एनी एप्सिलॉन इज पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर, ठीक है, बिलोंग्स टू n such that Fn, that is the all the arcs, the difference of the arcs between Fn and F is less than epsilon for all n is greater than or equal to n. ठीक है। अच्छा, अब ये कंडीशन है आपकी किसकी? यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की, ठीक है। और आप लोग का क्लेम क्या है? क्लेम में आपके ये है कि जो आपका इंटेग्रल्स ऑफ Fn है वो कन्वर्ज करना चाहिए इंटेग्रल्स ऑफ F। अच्छा, इंटेग्रल्स ऑफ अ फंक्शन इज अ नंबर। सो ये नंबर, ये जो कन्वर्जेंस हो रही है ये रियल नंबर सिस्टम में हो रही है, ठीक है। सो ये सारे के सारे नंबर्स हैं, ठीक है, इंटेग्रल्स ऑफ एफ एन। तो बेसिकली ये है कि ए एन कन्वर्जेस टू ए, ठीक है। सो रियल नंबर सिस्टम में ये जो कन्वर्जेंस होती है बेसिकली क्या होती है? अगर मैं इंटेग्रल्स ऑफ एफ एन माइनस इंटेग्रल्स ऑफ एफ को कह दूंगा दिस इज अप्रोचेस टू जीरो एज एन इज अप्रोचेस टू प्लस एन, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की कुछ कंडीशन सेट करते हैं, फिर हम इस कंडीशन को, ये आपका बेसिकली ये जो चीज है ये आपका क्लेम है कि आपने प्रूव करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? आप ये करते हैं कि चूज एप्सिलॉन इज पॉजिटिव एंड फॉर एप्सिलॉन ओवर मेजर ऑफ ई, चूंकि आपका जो सेट है उसका फाइनाइट मेजर है, तो इस एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंगली एप्सिलॉन ओवर एम ऑफ ई जो है वो भी एक नंबर होगा, ठीक है। सो ये आपका पॉजिटिव है। अब इस नंबर के करस्पॉन्डिंगली यूजिंग द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एंड यू कैन से एन नॉट बिलोंग्स टू एन, ठीक है, such that Fn minus F is less than epsilon over measure of E। आपका चूंकि measure of E ये ध्यान में रखे आपका सेट का फाइनाइट मेजर है, देन इट मेक्स सेंस, ठीक है। अगर नहीं होता तो फिर डेफिनेटली ये जीरो ही बन जाता है, एप्सिलॉन और जो भी है। सो Fn minus F is less than epsilon over measure of E, ठीक है, फॉर ऑल n is greater than n equal to n नॉट। सो ये बेसिकली क्या है? यूजिंग द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक है। अब इसको मैं दे रही हूँ इक्वेशन 1 का नाम। नाउ नाउ अब आपको पता है कि इंटेग्रल्स ऑफ एफ एन माइनस इंटेग्रल्स ऑफ एफ इज इक्वल टू द मॉड ऑफ द इंटेग्रल्स ऑफ एफ एन माइनस एफ, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान में रखें जब भी मैं इंटेग्रल्स लेती हूँ इंटेग्रल ऑफ एफ, तो बेसिकली ये मैं ई पे लेती हूँ, ध्यान में रखें ये बेसिकली इक्वल है विद रिस्पेक्ट टू द लीबैग मेजर। सो ये स्टैंडर्ड नोशंस मैंने सेट की हुई है एंड दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द इंटेग्रल। अगर मैं ये इंटेग्रल ऑफ एफ यूज करूँ इट्स मीन दैट आई एम टेकिंग द इंटेग्रल इन द डोमेन दैट इज डिफाइंड इन द स्टेटमेंट with respect to the Lebesgue measure. Always use the Lebesgue measure, okay? So this Fn minus f, अब यहाँ पे इस चीज को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, इंटेग्रल्स में दोनों आ जाएंगे। कैसे? क्यों? क्योंकि यूजिंग द लिनियरिटी आपको मैंने बताया हुआ है कि जो इंटेग्रल्स हैं वो लिनियरिटी की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सो फॉर द बाउंडेड, चूंकि दोनों फंक्शंस बाउंडेड हैं और दोनों फंक्शन बाउंडेड मेजरेबल है, सो दे यूजिंग द लिनियरिटी। So this is less than equal to the integrals of mod of fn minus f, ठीक है। यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं by using the result since mod of the integrals of f if your f is bounded variable function is less than equal to integrals of the mod of f. So if f is bounded variable और f s दोनों है, f दोनों है, f n भी और f, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास क्या है? सो दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन, अब ये चीज किससे लेस है? ये चीज इससे लेस है बाय 1। सो दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन ओवर मेजर ऑफ ई, बट दिस हैपेंस फॉर ऑल n is greater than, for all n is greater than and equal to n नॉट। क्योंकि ये देखें ये कंडीशन मैं उसी वक्त अप्लाई करूंगी जब ये कंडीशन बेसिकली उन सारे f के लिए है, ट्रू है जो कि n नॉट से ग्रेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज लगानी पड़ेगी मुझे एंड दिस इंप्लाइज दैट mod of the integrals of fn minus the integrals of f is less than
एप्सिलॉन ओवर मेजर ऑफ ई फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू n नॉट। ओके, अब यहाँ पे अच्छा सॉरी, मेजर ऑफ ई इनटू इंटेग्रल। अब आपको बताया हुआ है मैंने कि इंटेग्रल्स को जब भी आप डीएम विद रिस्पेक्ट टू द लीबैग मेजर लेते हैं ई पे, सो बेसिकली इंडिकेटर फंक्शन ओवर ई होता है। सो इंडिकेटर फंक्शन ऑफ ई बेसिकली मेजर ऑफ ई, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू से दैट दिस इज लेस देन, एक्चुअली मैं लेस देन को कंटिन्यू कर रही हूँ। सो एप्सिलॉन ओवर मेजर ऑफ ई इनटू ये जो इंटेग्रल है ये आपका मेजर ऑफ ई हो जाए। अच्छा, यहाँ पे ये जरूर लिखिएगा फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू एन नोट, ये लिखना बहुत जरूरी है। सो ये इससे कैंसिल हो गया। सो दिस इंप्लाइज मोड ऑफ द इंटीग्रल ऑफ एफ एन माइनस द इंटीग्रल ऑफ एफ इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू एन नॉट। और ये बेसिकली क्या है, ये आपकी कन्वर्जेंस है किसकी, इसका मतलब ये है कि दिस इज इक्वल टू से दैट इंटीग्रल ऑफ एफ एन converges to the integrals of f as n is approaches to infinity and equivalent to say that the limit of the integrals of fn is equal to the integral। ठीक है, तो ये रिजल्ट तो आपका ट्रू हो गया, बट ये रिजल्ट इसलिए कोई इतना प्लेजेंट नहीं है क्योंकि आपकी जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है एंड बाउंडेडनेस कंडीशन, द यूनिफॉर्म बाउंडेड कंडीशन, और जो सेकंड आपकी है कि फाइनाइट मेजरेबल सेट्स जो है, ये ये बहुत ज्यादा है, यानी कि रिजल्ट को प्रूव करने के लिए, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि रिजल्ट आपका ट्रू हो जाए। तो क्वेश्चन ये है कि क्योंकि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस स्ट्रॉन्गेस्ट कंडीशन है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट हैपेंस व्हेन योर कन्वर्जेंस इज पॉइंट वाइज। व्हेन fn converges to f on e पॉइंट वाइज, और अगर पॉइंट वाइज के लिए कुछ ट्रू हो जाए, और ऑलमोस्ट एवरीवेयर पॉइंट वाइज, ठीक है। सो ये चूंकि वीकर कंडीशंस हैं, सो इट्स गुड कि इन रिजल्ट्स के लिए हो कि अगर आपकी कन्वर्जेंस जो है वो पॉइंट वाइज है या ऑलमोस्ट एवरीवेयर पॉइंट वाइज है, then in this case can we take the limit of the integral is equal to the integral of the limit। अब इसका आंसर जो है वो डिफरेंट कन्वर्जेंस थ्योरम्स में आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट जो मैं आपको बताऊंगी वो जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अच्छा, अभी तक के लिए बस इतना ही है, ठीक है। सो इस पूरी प्लेलिस्ट में जो है वो हम कन्वर्जेंस थ्योरम को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।